हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 में भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ विशेष क्वेश्चनों को बताया जाएगा और दशमलव संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है ये आप लोगों को बताया जाएगा। हालांकि इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना बताया है भाग विधि द्वारा और 2-3 क्वेश्चन बताए थे, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे लेकिन कुछ विशेष प्रश्नों के, ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपके हार्ड हों पहले क्वेश्चनों की अपेक्षा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने नोट किया है 21 सही 2797 बटे में 3364, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने देखिए आप लोगों को एक बात बताई थी, याद होगा कि अगर संख्या आपकी a बटे b लिखी है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है यानी अंडर रूट ज्ञात करना है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, इसका मतलब यही कि इस संख्या का हमें अंडर रूट ज्ञात करना है। तो अंडर रूट ज्ञात करने का मतलब क्या, यहाँ पर जो ये अंडर रूट है ये आपका अंश में भी आएगा, ठीक है, अंश पर भी अंडर रूट लगेगा और ये अंडर रूट आपका हर पर भी लगेगा। इसका साफ मतलब यहाँ पर निकल रहा है कि हमें जो अंश में संख्या होगी उसका भी वर्गमूल निकालना है और जो हर में संख्या होगी उसका भी वर्गमूल निकालना है और दोनों का वर्गमूल निकालने के पश्चात वैल्यू रख देना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को हम पहले a/b के जैसा बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 21 का गुणा किससे हो जाएगा, 3364 से, तो ये आपका हो जाएगा 21 गुणे 3364, है ना। और उसके बाद प्लस कर देते हैं जो आपकी अंश में संख्या होती है, ये आपका लिखा है 2797 और बटे में आपका हो जाएगा 3364। 21 का गुणा जब आप 3364 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 70644, ठीक है, और प्लस का ये आपका हो जाएगा 2797 और बटे में आपका हो जाएगा 3364। इतनी बात समझ में। अब इस संख्या और इस संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, 7 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और एक हासिल आपका हो जाएगा 14, हासिल आया 1। 7 और 6 13, 13 एक कितना हो जाएगा 14, हासिल फिर एक आया आपका। 2 और 0 आपका 2 हो जाएगा और एक हासिल आपका ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लेंगे और बटे में आपका हो जाएगा 3364। अब हमने क्या किया, इस संख्या को थोड़ा सा सरल कर लिया, ये अंश और हर के रूप में हो गई। हमें इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब ये है कि जो अंश में संख्या उसका भी वर्गमूल निकालना है, जो हर में संख्या उसका भी वर्गमूल निकालना है, अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि 73441 यानी 73441 का वर्गमूल, ठीक है। तो उसी तरीके से ज्ञात करेंगे भाई वर्गमूल। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे जो है लाइनें खींच दोगे और यहाँ पर संख्या लिखोगे 73441 और राइट हैंड साइड से आप जोड़े बनाना स्टार्ट करोगे दो दो की। तो यहाँ पर दो संख्याओं का ये जोड़ा हो गया, दो संख्याओं का ये जोड़ा हो गया, यहाँ एक संख्या बची तो इस पर भी हम बड़ी लाइनें खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपका कार्य क्या होता है, मैंने कहा था कि 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग में आप देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग जो है 7 से कम या 7 के बराबर है। तो 7 के बराबर तो होगा नहीं, 7 से कम की अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 हो जाएगा 7 से ज़्यादा। तो 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर 7 के नीचे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब 7 से 4 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। उसके बाद इस 2 को इस 2 के नीचे लिखेंगे और जोड़ देंगे, है ना। तो 2 2 कितना आपका हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेस हम छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी एक संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3 बचा, उसके बाद ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे तो ये आपका अगला जोड़ा है आपका 34। अब ध्यान दीजिए एक संख्या हम छोड़ेंगे, यहाँ पर एक स्थान छोड़ें तो यहाँ पर इधर से एक संख्या छोड़ देंगे। अब 4 को हम किस संख्या से गुणा करें कि 33 से कम आए 33 से ज़्यादा ना आए। तो 4 7 28 और 4 8 32 होता है, यानी अगर 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 लिखेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब इसको 8 से गुणा करके देखेंगे कि जो आ रहा है वो इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। 8 8 आपका हो जाएगा 64, हासिल आया 6, ठीक है। 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38, यानी ये आपका हो जाएगा 384 जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 बार नहीं ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। तो चलिए 7 बार ले जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 और गुणे में 7, 7 7 49, हासिल आया 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 329 है जो कि 334 से कम है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार। 7 यहाँ लिखेंगे,
7 यहाँ पर लिखेंगे और 7 बार ले जाने पर हमें कितना मिला 329, वो यहाँ पर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब 334 से 332 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद अगला जोड़ा उतार लेंगे 41। बात समझ आई। अब देखिए 7 बार ले गए थे तो इस 7 को इस 7 के नीचे लिखेंगे और जोड़ लेंगे। 7 7 आपका हो जाएगा भाई 14, हासिल आया 1, 4 1 कितना आपका हो जाएगा भाई 5। यहाँ पर एक स्थान छोड़ के रखेंगे, ठीक है। चलिए इधर इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें मिल गया 541, ठीक है। तो 541 यहाँ पर देखिए एक स्थान हमने छोड़ा तो यहाँ पर भी एक स्थान छोड़ देंगे। यहाँ पर बचा 54। 54 को गुणा करें कि संख्या जो प्राप्त हो वो 54 ही प्राप्त हो या 54 से ज़्यादा ना हो, 54 से कम हो। तो 54 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54, 1 और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 541, जो कि इसके बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे 541 और इससे इसको घटा देंगे। एक बार गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या थी, इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 271 होगा। कितना होगा भाई 271। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अंश वाली संख्या का वर्गमूल निकाला, अब हर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तथा, इधर तथा किसका वर्गमूल निकालेंगे 3364 का, 3364 का वर्गमूल, ठीक है। क्या निकालेंगे भाई वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम वैसे ही लाइन ड्रा करेंगे भाई, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो संख्या उसको लिख देंगे 3364। जोड़ा बना लेंगे दो दो संख्याओं का। यहाँ पर देखिए 33 है तो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 33 से कम है। तो हम बात करें 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो जाएगा और 33 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर नहीं लेंगे, किसका स्क्वायर लेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 33 के नीचे लिखेंगे। 33 से 25 को हम माइनस करेंगे तो 33 से 25 जाएगा तो आपका बचेगा भाई 8। कितना बचेगा 8। और इस 5 को हम इस 5 के नीचे लिखेंगे और उसके बाद लेंगे जोड़ 5 5 कितना हो जाएगा भाई 10। यहाँ पर एक स्थान छोड़ के चलेंगे हम। उसके बाद अगली संख्या हमारी 64, उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए 10, इधर से हम एक संख्या छोड़ेंगे, छोड़ दी हमने एक संख्या। अब यहाँ पर देखिए हम 10 को कितनी बार गुणा करें कि 86 से ज़्यादा ना हो। तो हम 10 को अगर 8 बार गुणा करें तो 80 आएगा, जो कि 86 से ज़्यादा संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए तो 10 लिखेंगे और यहाँ पर 8 बार गुणा कर रहे हैं तो 8 फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 शून्य शून्य, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और 8 1 8, 864 हो जाएगा 8 बार गुणा करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 और गुणा करने पर कितना मिला हमें 864, वो यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ आई। उसके बाद घटा देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी जो नीचे हर वाली संख्या थी उसका वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया 58, ठीक है। तो कुल मिला के इस संख्या का जो वर्गमूल होगा, ठीक है, अतः इसका वर्गमूल जो होगा यानी अंडर रूट अंश में कितनी थी भाई 73,441, 73,441 और बटे में हर में कितनी संख्या थी भाई 3,364, 3,364। तो ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल कितना हमें मिला है 271। तो लिखेंगे 271 और बटे में हर वाली संख्या का वर्गमूल हमें कितना मिला है 58 मिला है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखिए 58 को हम 271 से भाग करेंगे, यानी थोड़ा सा सरल करेंगे इसको। तो ये 4 बार जाएगा भाई, तो 4 बार जाएगा तो आपको मिल जाएगा 232, ठीक है। 271 से आप 232 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 39। तो यहाँ पर आपका 39 बच जाएगा, तो आप अंश में लिख दोगे 39 और बटे में लिख दोगे 58। यानी इस भिन्न का जो सरलतम रूप होगा वो आपका 4 से 39/58 होगा, जो कि आपके इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं संयुक्त भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। आप क्या करोगे सबसे पहले इस संख्या का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करोगे और देखोगे कि शेष में कितना बच रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 1, 9,
4 4 9 1, फिर जोड़ा बनाएंगे दो संख्याओं का 2 2 2, ठीक है। फिर मेरा टारगेट यहाँ पर इस संख्या का है, यहाँ पर 19 लिखा है, तो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो 19 से कम है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे भाई 16। 19 से 16 को घटा देंगे, बचेगा भाई 3, यहाँ पर इस 4 को उसके नीचे लिख देंगे, 4 4 आपका हो जाएगा 8, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जोड़ा उतार लेंगे 44। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान हम छोड़ें तो यहाँ पर भी एक स्थान छोड़ेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 34 से ज़्यादा ना हो, तो 8 चौक होता है 32, तो 4 यहाँ पर लिखोगे और 4 से गुणा करके देखोगे, 4 चौक 16, ठीक, यहाँ से लाया 1, 8 चौक 32, 32 के कितना हो जाएगा भाई 33, यानी 336 हो जाएगा, जो कि इससे कम है, यानी मेरा कार्य हो जाएगा। तो 4 बार ले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, और 4 से गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे और 84 को 4 से गुणा करने पर कितना मिल रहा है हमें, 336 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, इसको जो है घटाएंगे तो 344 से 36 जाएगा, तो भाई 8 बचेगा। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे 91, इधर जोड़ लेंगे, 4 4 आपका हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर एक स्थान हमने छोड़ा, तो यहाँ पर भी एक स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि 88 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो यहाँ पर एक स्थान और छोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी एक स्थान और छोड़ देंगे। अब 8 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ें कि 8 है या 8 से ज़्यादा ना आए, ठीक है, 8 से कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 8 एक कम 8 होता है, एक बार हम पढ़ेंगे और एक बार इसका गुणा करेंगे, तो देख सकते हो कि ये हो जाएगा 881। 891 से 881 जाएगा, तो आपका बचेगा 10। क्या बचेगा भाई 10। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा था, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी शून्य हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो शेषफल है वो आपका पूर्ण वर्ग कब होगा, ठीक है, जब हम 10 इस संख्या से माइनस कर देंगे, यानी ये 491 लिखा है, अगर इसमें 10 माइनस कर दे तो 481 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 481 होता, आप ही सोचिए, अगर यहाँ पर 481 होता तो क्या शेषफल कुछ बचता, बिल्कुल नहीं बचता। यानी 10 ही वह संख्या है जिसे इस संख्या से घटाने पर जो हमें शेषफल मिलेगा वो पूर्ण वर्ग मिलेगा या शून्य मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी भाई 10 होगी, जिसे इस संख्या से घटाने पर शेषफल हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिए। फिर अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे दशमलव संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, चलिए उसको देख लेते हैं और इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो अब चलिए हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों ने सीखा है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम दशमलव संख्याओं का भी भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बस एक दो स्टेप थोड़ा सा बदले, उनको ध्यान देना है बस। देखिए हमने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे भी हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो लिखा है 4.6225, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेंगे भाई हम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 4.6225, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 2 4 संख्या अगर दशमलव के बाद सम आती है तो हमको पीछे जीरो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर संख्या सम ना आती, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर कितने होते, यहाँ पर 3 संख्याएं होती, तो हमें यहाँ पर पीछे 3 जीरो बढ़ाने पड़ते। कितने जीरो बढ़ाने पड़ते? 3, जिससे 3 जोड़े हमारे बन जाते। तो यहाँ पर चूंकि ये संख्या आपकी सम है, इसलिए यहाँ पर जीरो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, और हम जोड़े बना लेंगे 2 2 संख्याओं के। अब यहाँ पर एक संख्या तो एक संख्या का जोड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा काम वही पुराना काम, इतना करने के बाद वही पुराना काम क्या करेंगे, हम इस संख्या को देखेंगे और 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर को देखेंगे कि ऐसा स्क्वायर जिसका मान जो है वो 4 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम किसका लेंगे भाई, 2 का लेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर लिखोगे 2 और 2 यहाँ पर लिखोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, वो इसके नीचे लिखोगे। ठीक है, ऐसे 4 लिख लीजिए भाई, और 4 से 4 को घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा। यहाँ पर इस 2 को उतार लोगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे जोड़ा उतारेंगे तो उससे पहले यहाँ पर लगा है दशमलव, तो यहाँ पर ये दशमलव लगा लेंगे आंसर में। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये आपका हो गया 62, ठीक है, और ये आपका हो गया 4। तो हम देखें यहाँ पर एक स्थान छोड़ रहे हैं, तो
यहाँ से भी एक स्थान को छोड़ेंगे। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, क्योंकि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, तो 1 का इससे गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई, 41 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 41 लिखेंगे और एक यहाँ पर भी लिखेंगे, है ना। इसको भाई घटाएंगे, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, वही पुराना तरीका। और देखिए 6 से 4 जाएगा आपका, 2 बचेगा। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, 2 5 और यहाँ पर 1 के नीचे 1 लिखेंगे और जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या छोड़कर चलते हैं, इधर भी एक संख्या छोड़ देंगे। क्योंकि हमें 42 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो इधर भी एक संख्या छोड़ देंगे, इधर भी एक संख्या छोड़ देंगे। अब 4 का पहाड़ा तो आता ही है ना, और यहाँ पर है आपका 21। तो 4 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़िए कि 21 से ज़्यादा ना हो। तो 4 पंचे आपका होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 42 5 बार ले जाओगे तो 5 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 25 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 चौक 20 20 और एक कितना हो जाएगा 21, यानी 21 25 आ जाएगा अगर 5 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, 5 यहाँ पर लिख देंगे और 5 से गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है, 21 25 मिल रहा है। इसका मतलब शेषफल हमें कितना मिल गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्गमूल होगा हमारा 4.6225 का, वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा 2.15। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक संख्या और लेते हैं जिससे आप लोगों को ये मेथड जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं भाई। दूसरे एग्जाम्पल में आपकी वो संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो उस संख्या को आप ध्यान से देखिएगा। क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है वैसे कॉलम बना लोगे, सबसे पहला काम यही आपका। फिर संख्या उतार लोगे 0.000, फिर 5 3 3 6 1 और वही पुराना काम पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाना। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा, यहाँ पर और यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में आपको 0 मिल रहा है, कोई मतलब नहीं दशमलव के पहले 0 का। तो उसके बाद दशमलव मिल रहा, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे भाई दशमलव, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, फिर दशमलव लगा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 0 मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको ऊपर 1 0 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 0 बढ़ाना है और इस जोड़े को आपको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है यहाँ पर 0 5 वाला जोड़ा, ठीक है। जो 0 5 वाला जोड़ा देखोगे तो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर पर जाओ। कौन सी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जो कि 5 से कम है। 5 के आगे 0 लिखे होने का कोई मतलब नहीं है, यानी ये 5 लिखा है। तो अब 1 से 9 तक के स्क्वायर को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि 5 से ज़्यादा नहीं। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 0 5 के नीचे 4 लिखेंगे और उसके बाद 5 से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा और यहाँ पर 2 लिख कर जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। वही पुराना काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जोड़ा उतारेंगे 3 3 वाला, ठीक है। अब देखिए, अब इतना काम करने के पश्चात हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। 4 के बाद एक स्थान यहाँ पर छोड़ रहे हैं तो इस संख्या में भी एक संख्या छोड़ देंगे। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 13 से ज़्यादा ना हो, 13 से कम ही हो। तो 4 3 होता है 12 भाई। तो यहाँ पर 3 बार पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 से इसका गुणा करेंगे, 3 3 9 3 चौक 12 129 है, जो कि 133 से कम है। यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 43 का 3 से गुणा करने पर हमें मिला 129 और इसके नीचे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए घटा देते हैं, 133 से 129 जाएगा तो 4 बचेगा। अगला जोड़ा आपका बचा 61 6 1, उसको भी उतार लीजिए और इसके नीचे आप 3 लिखिए, क्योंकि 3 बार ले गए थे, उसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 और ये आपका हो जाएगा 4। अब आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए एक स्थान छोड़ रहे हैं, यहाँ पर एक स्थान छोड़ेंगे। 46 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 बार मल्टीप्लाई करें 46 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए और यहाँ पर 461 लिख दीजिए, गुणा करने पर आ जाएगा, ये 0 बचेगा। इतनी बात समझ में आई। तो आप देख रहे हो कि इस संख्या का जो वर्गमूल आया है, वर्गमूल किसका, 0.000533361, वो कितना आपको मिल गया, वो मिल गया 0.0231। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, आप लोग 1 2 क्वेश्चन लगाइएगा अपनी किताब के देख करके, बस आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।